गौतम, आपकी चाय रखी है। नाश्ते में क्या बना दूं आपके लिए? सावरी ने अपने पति गौतम से कहा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझसे बात करने की कोशिश ना किया करो। बार बार मेरे सामने मत आया करो। पूरा दिन खराब कर दिया। मेरे खाने पीने का इंतजाम माँ या लीलाबाई कर दिया करेंगी। गौतम ने गुस्से से कहा। सावरी तुम्हारी पत्नी है, ये सच है। चाहे तुम मानो या ना मानो, कोई अपनी पत्नी से ऐसे बात करता है क्या? गौतम की माँ सविता जी बोली। मैं इसे अपनी पत्नी नहीं मानता। मेरे मना करने पर भी इमोशनली ब्लैकमेल करके आप लोगों ने ज़बरदस्ती शादी करवाई थी। यह लड़की मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। कहाँ चौदहवीं का चांद लाने का सपना देखता था और आप अमावस की रात ले आई हो। गौतम बोला। बोलने से पहले सोच लिया करो कि क्या बोलने जा रहे हो तुम। बचपन में तो खूब दोस्ती थी तुम्हारी इससे। रोज उसके घर में जा जाकर साथ खाना खाते थे, क्योंकि तब उसके रंग रूप से ज्यादा तुम्हें उसका तुम्हारे प्रति व्यवहार अच्छा लगता था। सविता जी बोली। इस लड़की से दोस्ती तक तो ठीक है, लेकिन प्यार, शादी का तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अब आप अपनी बहू के साथ समय बिताओ। मैं चलता हूँ ऑफिस। कम से कम 8 घंटे तो सुकून के मिलेंगे। लंच भी बाहर कर लूंगा। गौतम गुस्से से बोलता हुआ बाथरूम में घुस गया। सविता जी उनके पति अनुपम जी बनारस के रहने वाले थे। सावरी का परिवार 21 साल से उनका पड़ोसी था। वे एक दूसरे के पड़ोसी से ज्यादा पारिवारिक सदस्य बन गए थे। सावरी कद काठी से सुडौल लड़की थी। नाक नक्श भी तीखे थे। बस रंग गोरा न होकर गेहुआ था। वह पहली नजर में किसी का प्यार नहीं हो सकती थी। सावरी गौतम की अच्छी दोस्त थी। गौतम ने उसे एक दोस्त के नजरिए से देखा था। गर्लफ्रेंड या पत्नी बनाने का तो उसने सोचा ही नहीं था। 12वीं के बाद गौतम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने हैदराबाद चला गया। साल में एक दो बार जरूर आता। कॉलेज में गौतम की मुलाकात रुचि नाम की लड़की से होती है, जो बला की खूबसूरत थी। जो उसे एक बार देखे, देखता ही रह जाए। गौतम पहली नज़र में दिल हार बैठा। गौतम ने कॉलेज खत्म होने पर रुचि से अपने दिल की बात कही और शादी के लिए निवेदन किया था, लेकिन रुचि ने इनकार कर दिया, क्योंकि उसकी शादी उसके माता पिता ने कहीं और तय कर दी थी। गौतम रुचि को भुला ना पाया। वह नहीं जानता था कि यह केवल आकर्षण है, प्यार नहीं। इधर हैदराबाद में सावरी के पिता को कैंसर हो जाता है, और बीमारी का पता तब चला जब कैंसर अपने आखिरी चरण में था। उनके बचने की संभावना ना के बराबर थी। अस्पताल में पड़े पड़े उन्हें बस अपनी बेटी की ही चिंता सताती रहती। गौतम के माता पिता ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह सावरी को अपने घर की बहू बना लेंगे, क्योंकि सावरी थी भी संस्कारी, गुणी और गौतम की दोस्त। आश्वासन पाकर सावरी के पिता चिंता मुक्त होकर स्वर्ग से धार गए। कुछ समय बाद गौतम को हैदराबाद में ही नौकरी मिल गई। नौकरी मिलते ही गौतम के माता पिता ने उसके सामने सावरी से शादी करने का प्रस्ताव रखा, जो गौतम ने खारिज कर दिया। उस सावरी से मेरा क्या मेल? कम से कम मेरे रंग से उसका रंग तो मिला लेते। मुझे खूबसूरत पत्नी की चाह है। किसी तरह गौतम के माता पिता ने उसे सावरी से शादी करने को राजी कर लिया। गौतम अपने माता पिता को बहुत मानता था, इसलिए उनकी बात का विरोध न कर सका, पर सावरी को दिल से अपना भी नहीं सका। शादी के बाद सावरी गौतम के साथ हैदराबाद आ गई। कुछ ही दिनों में उनकी गृहस्थी को देखने सविता जी भी आ गईं, लेकिन यहाँ आकर उन्होंने देखा कि उनके बेटे ने सावरी को पत्नी का दर्जा ही नहीं दिया और बात बात पर उसे अपमानित भी करता है। सविता जी गौतम को समझाने की कोशिश करती रहती। एक दिन सविता जी बोली, बेटा, पूरे 4 महीने हो गए हैं मुझे यहाँ आए हुए। तेरे पापा रोज रोज फोन पर शिकायतों का पिटारा लेकर बैठते हैं। कहते हैं कब आ रही हो, क्योंकि मेरे बगैर उनकी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई है। और तेरी बहन मालिनी भी माँ बनने वाली है, उसे भी मेरी ज़रूरत है। पहला बच्चा तो मायके में ही होता है। इसलिए बेटा, मेरा बनारस का टिकट करवा दे और मेरी बात समझ। सांवरी जैसी गुणी संस्कारी लड़की चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। उसके साथ सहज व्यवहार कर, यूं कटा कटा ना रहे। हफ्ता भर बाद माँ चली गई और गौतम ज़्यादातर समय ऑफिस में ही बिताने लगा। गौतम को मानसिक झटका और लगा जब उसे पता चला कि उसके बॉस केतन जी की पत्नी कोई और नहीं, बल्कि उसका आकर्षण रुचि है। साधारण रंग रूप की सावरी से रुचि की खूबसूरती की तुलना करता और बेवजह सावरी से नाराज रहता। एक बार गौतम को तेज बुखार होता है, जो हफ्ते भर तक उतर ही नहीं रहा था। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि गौतम को टाइफाइड हो गया है।
सावरी ने दिन रात पति की सेवा की। सावरी फुल टाइम नर्स बनकर रह गई थी। उसकी सेवा से गौतम जल्दी ठीक हो जाता है। सावरी समय काटने और आमदनी के उद्देश्य से छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने लगी। समय ने एक बार फिर करवट बदली। गौतम का एक्सीडेंट हो जाता है। डॉक्टर ने 3 महीने के लिए प्लास्टर पैरों में लगा दिया। बार बार ऑफिस से छुट्टी लेने और अपना काम सही न करने के कारण गौतम को नौकरी से निकाल दिया जाता है। गौतम तनाव में रहने के कारण काम पर पूरा फोकस नहीं करता था। इस बीच सावरी ट्यूशन की आमदनी और घरेलू बचत से घर चला रही थी और पति को सहारा दे रही थी। गौतम के पिता भी बेटे का हाल देखकर हफ्ते भर रुककर चले जाते हैं। सावरी ने सोच लिया था कि गौतम के ठीक होने पर वह वहां से चली जाएगी, क्योंकि गौतम उसे पत्नी के रूप में पसंद नहीं करता था और तनाव में रहता था। गौतम की तबीयत देखने उसका ऑफिस के कलीग रोहित आता है। अब कैसे हो गौतम? रोहित ने पूछा। पहले से बेहतर हूँ। अगले हफ्ते प्लास्टर निकल जाएगा। फिर दूसरी नौकरी की तलाश करता हूँ। और बता, ऑफिस में क्या चल रहा है? गौतम ने पूछा। अरे अपने बॉस केतन जी का उनकी पत्नी रुचि से तलाक होने वाला है। रोहित बोला। अरे यह क्या कह रहे हो? सर की वाइफ तो बहुत खूबसूरत है, भला उनसे कौन तलाक ले सकता है? गौतम ने कहा। अरे एक सफल शादी के लिए खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती। घर, रिश्ते संभालने की कला भी होनी चाहिए, जो रुचि जी में नहीं थी। सुनने में आया है कि रुचि एकदम नकचड़ी है, तुनक मिजाज है। ससुराल में किसी से भी बनाकर नहीं रखा। ना सास ससुर को सम्मान देना जानती, ना छोटों को प्यार। घर का एक भी काम नहीं आता, बस घूमना फिरना, बाहर खाना पीना। ऐसे तो जीवन नहीं कटता। तुम्हें याद है, केतन जी को एक बार जॉन्डिस हो गया था। ऐसी हालत में भी रुचि जी उन्हें छोड़कर अपने दोस्तों के साथ हफ्ते भर के लिए शहर से बाहर चली गई। माँ ने उनकी सेवा की। केतन जी के मन से उतर चुकी थी, पर जैसे तैसे शादी निभा रहे थे। पर सहन करने की भी इंतहा होती है। उन्होंने रुचि जी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हुई और ससुराल वालों पर झूठा दहेज का पुलिस केस कर दिया। केतन जी और उनके माता पिता की बहुत बदनामी हुई। केतन जी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। जिस पत्नी के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, उसे इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, उसी पत्नी ने उनकी और उनके परिवार की प्रतिष्ठा खराब कर दी। केतन जी ने एक अच्छे वकील की सेवा ली। केतन जी ने ऐसे कई प्रमाण प्रस्तुत किए जिससे साबित होता था कि उनकी पत्नी ने दहेज का झूठा आरोप लगाया था। जज ने केस को बेबुनियाद बताया और केतन जी और उनके परिवार को झूठे आरोप से बरी किया। लेकिन इसके बाद केतन जी ने तलाक लेने का फैसला लिया और तलाक का नोटिस अपनी पत्नी को भेज दिया। गौतम को बहुत आश्चर्य होता है। उसे अपनी माँ की बात याद आ जाती है। बेटा, बहू हीरा है, हीरा। एक ना एक दिन हीरे की परख हो ही जाती है जौहरी को। आज उसे अपने माता पिता की पसंद पर नाज हो रहा था। गौतम की आंखों से आंसू बह निकले। गौतम को रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन जब सावरी उसे सूप देने आती है, तो वह सावरी का हाथ पकड़कर कहता है, सावरी जरा मेरे पास बैठो। सावरी को कुछ अजीब लगा। सावरी, मुझे माफ कर दो। जो बात माँ ने तुम्हारे अंदर देखी थी, वह मैं नहीं देख सका। बहुत नासमझ था मैं, लेकिन अब समझ चुका हूँ कि सुंदरता अस्थायी चीज और चरित्र स्थायी चीज है। सुंदर चेहरे तो शायद आपका बुरे वक्त में साथ छोड़ देते हैं, लेकिन सुंदर मन आपका साथ मरते दम तक निभाएंगे। गौतम की आंखें दिल का हाल कह रही थी। माँ का विश्वास जीत गया। सावरी के निस्वार्थ प्रेम के आगे गौतम का दिल पिघल गया। सावरी की आंखें भर आईं। उसने भी सब कुछ भुलाकर अपने रिश्ते की नई शुरुआत की। दोस्तों, आप अपने होने वाले जीवन साथी में क्या ढूंढते हैं? सुंदर चेहरा या सुंदर मन? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।